ये रहे हमारे हीरो आकाश गंगा के रखवाले। बहुत दूर एक आकाश गंगा में गैलेक्सी के संरक्षक नाम के बहादुर नायकों की एक टीम रहती थी। उनका नेता स्टार लॉर्ड था, जो एक चालाक रणनीतिकार था और उसके पास एक भरोसेमंद एलिमेंट गन थी। उसके साथ हरा भरा योद्धा द्रक्स था, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। फिर गमोरा थी, एक कुशल हत्यारा जो अपने 2 डैगर चलाती थी और कभी निशाना चूकती नहीं थी। और कौन रॉकेट को भूल सकता है, एक प्रतिभाशाली रैकून मैकेनिक जिसे विस्फोटकों से प्यार था, और उसका सबसे अच्छा दोस्त ग्रोट, एक पेड़ जैसा प्राणी जो सिर्फ आई एम ग्रूट बोल सकता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। साथ मिलकर वे ब्रह्मांड की रक्षा करते थे, उन सभी बुराइयों से जो उसे नष्ट करना चाहती थी, और अपनी अनोखी प्रतिभा और अटूट दोस्ती से मुश्किल चुनौतियों का सामना करते थे। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे और हमेशा सही काम करते थे, चाहे उन्हें खुद को कितना ही खतरा क्यों ना हो। एक दिन गैलेक्सी के संरक्षक अपने अंतरिक्ष यान मिलानो में आराम कर रहे थे, तभी उन्हें नोवा कॉर्प्स से संकट का संकेत मिला, जो ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने का काम करते थे। ब्लैक स्टार, एक दुष्ट तानाशाह जो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था, ने शक्ति का एक खतरनाक स्रोत चुरा लिया था, यूनिवर्सीय ऑर्बी। इस गोले में बहुत अधिक ऊर्जा थी और ब्लैक स्टार इसे अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। नोवा कॉर्प्स के संदेश में बताया गया था कि अगर ब्लैक स्टार अपनी योजना में सफल हो गया तो वह पूरे ब्रह्मांड को अंधेरे में डुबो देगा। संरक्षक जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा और ब्लैक स्टार को यूनिवर्सीय ऑर्ब की शक्ति का उपयोग करने से रोकना होगा। संकट संकेत मिलते ही गैलेक्सी के संरक्षक अपने अंतरिक्ष यान में सवार हो गए और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। ब्लैक स्टार को रोकने और यूनिवर्सीय ऑर्ब को वापस लाने के लिए उनकी खोज उन्हें ब्रह्मांड के अनजान कोनों तक ले जाएगी। रास्ते में उन्हें कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। ठीक है दोस्तों, योजना ये है। स्टार लॉर्ड ने ब्लैक स्टार के आखिरी झांक स्थान का नक्शा दिखाते हुए कहा, यूनिवर्सीय ऑर्ब को वापस लाने और ब्लैक स्टार को रोकने के लिए हमें 3 खतरनाक सौरमंडलों से गुजरना होगा। उनकी यात्रा के पहले चरण में उन्हें एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह क्षेत्र से गुजरना था। विशाल अंतरिक्ष चट्टानें, कुछ छोटी कारों जितनी बड़ी और कुछ विशाल इमारतों जितनी बड़ी, हर तरफ तेजी से घूम रही थीं। स्टार लॉर्ड ने कुशलता से मिलानो को इन खतरनाक बाधाओं के बीच से निकाला। उसकी तेज सजगता और विशेषज्ञ पायलटिंग कौशल ने उन्हें टकराव से बचा लिया। वो बच्चे, यह सवारी बहुत ही उबड़-खाबड़ होने वाली है, रॉकेट चिल्लाया, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षुद्र ग्रह के गुजरने से अंतरिक्ष यान जोर से हिल गया था। क्षुद्र ग्रह क्षेत्र को सुरक्षित पार करने के बाद संरक्षक खुद को नेबुला नामक एक सुंदर लेकिन रहस्यमय तारकीय घटना के पास पाते हैं। जीवंत रंगों के चमकते बादल नीले, हरे और बैंगनी रंग में विशाल यूनिवर्सीय कैनवास की तरह अंतरिक्ष में फैले हुए थे। हालांकि नेबुला अपनी सुंदरता में मनमोहक था, लेकिन इसने खतरनाक विसंगतियां और भ्रम भी पैदा किए, जिससे नेविगेट करना मुश्किल हो गया। वाह, यह तो अविश्वसनीय है, द्रक्स ने विस्मय से कहा, अपनी आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले नजारों से हटाने में असमर्थ। नेबुला की भूल भुलैया से अपना रास्ता खोजने के बाद संरक्षक आखिरकार ब्लैक स्टार के ठिकाने पर पहुंच गए। क्षुद्र ग्रहों और अंतरिक्ष कबाड़ के एक क्षेत्र के भीतर छिपा हुआ एक किला बुर्जों से भारी सुरक्षित था और दुष्ट तानाशाह के बेड़े से संबंधित अंतरिक्ष यान से भरा हुआ था। जैसे ही मिलानो किले के पास पहुंचा, ब्लैक स्टार के सैनिकों ने उनका लेजर आग से स्वागत किया। स्टार लॉर्ड ने मिलानो को चकमा देने और आग को चकमा देने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हुए आने वाली फायरिंग को चकमा दिया। हमें उस किले में घुसने और ब्लैक स्टार को रोकने के लिए एक योजना की जरूरत है, स्टार लॉर्ड ने गंभीर स्थिति को समझते हुए कहा। रॉकेट, क्या तुम उन सुरक्षा को तोड़ने का कोई तरीका निकाल सकते हो? गमोरा, द्रक्स, तुम मेरे साथ चलो। हम ब्लैक स्टार का ध्यान भटकाएंगे और उसे यूनिवर्सीय ऑर्ब हासिल करने से रोकेंगे। ग्रोट, अपने सबसे अच्छे दोस्त का ध्यान रखना। संरक्षक ने सिर हिलाया, उनकी योजना से सहमत हुए। वे जानते थे कि उनके सामने एक मुश्किल काम है, लेकिन वे अपने मिशन और एक दूसरे के लिए समर्पित थे।
अपनी योजना बनने के बाद संरक्षक हरकत में आ गए। रॉकेट, हमेशा की तरह मैकेनिक, ने किले की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए बिजली के झटके भेजते हुए और अराजकता पैदा करते हुए तारों को आपस में जोड़ा और बटन दबाए। गमोरा और द्रक्स के साथ स्टार लॉर्ड किले में घुस गया और उनके रास्ते में आने वाले सभी गार्ड को हरा दिया। मैं ग्रोट ने कहा, रॉकेट की रक्षा करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उनके पास न आ सके। संरक्षक किले के भीतर लड़ते हुए आगे बढ़े और आखिरकार उनका सामना ब्लैक स्टार से एक सिंहासन कक्ष में हुआ, जहां दुष्ट तानाशाह यूनिवर्सीय ऑर्ब की शक्ति को सोखने वाला था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। संरक्षक ने ब्लैक स्टार की बुरी योजनाओं को विफल करने के लिए अपनी अनोखी क्षमताओं का उपयोग किया। एक साथ काम करते हुए संरक्षक ब्लैक स्टार को हराने और यूनिवर्सीय ऑर्ब को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम थे। हार के साथ ब्लैक स्टार की शक्ति चली गई और बुराई पर एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई। अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गैलेक्सी के संरक्षक नोवा कॉर्प्स को यूनिवर्सीय ऑर्ब लौटाते हुए विजयी होकर घर लौट आए। जैसे ही वे अंतरिक्ष की विशालता में उड़ान भरते थे, वे उन खतरों और उन बाधाओं के बारे में सोचते थे जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था। गैलेक्सी के संरक्षक ने एक बार फिर ब्रह्मांड को बचा लिया था, ये साबित करते हुए कि दोस्ती और टीम वर्क की ताकत सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकती है। और इसलिए वे अपने कारनामों को जारी रखने के लिए निकल पड़े, हमेशा उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनकर रहे जिनके पास खुद के लिए खड़े होने की ताकत नहीं थी।